नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सत्य सनातन 09 में। दोस्तों आज हम कुशीनगर ज़िले में पनिहावा नदी पे आए हैं, जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो आज काफ़ी देर रात तक हम रुक के यहाँ आपको दिखाएंगे कि क्या सच में भूत या प्रेत जैसी चीज़ें आत्माएँ जो हैं कि शमशान में हमें मिलती है कि नहीं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि आइए, अभी यहाँ पर देखिए कुछ चिताएँ जल रही हैं। 1 2 3 चिताएँ यहाँ पर जल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 लाशें जलाई जा रही हैं। 1 2 3 अंतिम क्रियाएं हुई हैं। और ये मान्यता है कि जहाँ पर 100 को जलाया जाता है, वहाँ पर 100 के अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन तक आत्मा यहाँ और अपने घर को रहती है। तो आज हम इस चीज़ पर परीक्षण करेंगे, जानकारी लेंगे क्या सच में यहाँ आत्मा मौजूद है या फिर सच में यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा है जो हमसे किसी भी प्रकार से बात करना चाहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रात के टाइम में आकर यहाँ पर दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा और आत्माओं से बात करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा और अपने संस्कृति के हिसाब से 100 को जलाने में और जलाने का क्या कारण होता है वो चीज़ें भी मैं आपको बतलाऊँगा। तो आइए, सबसे पहले मैं मिलता हूँ महाराज जी से यहाँ पर और 2 बातें करता हूँ उनसे, फिर दिखाता हूँ रात को क्या यहाँ पर आत्माएँ होती हैं या नहीं। पता है मगर क्या है कि 100 कयानात के सामने एक कयानात जब चलती है ना, हाँ। तो 100 कयानात कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ मन का एक भाव होता है। तो दोस्तों आइए, अभी हम मौजूद हैं वहाँ जहाँ पर अंतिम क्रिया की गई है किसी की। यहाँ पर हमारे बीच में करमनाथ अवगढ़ बाबा जी यहाँ पर हैं, जो इस चिता जिनकी ये सो रही होगी, इनके बारे में हम कुछ जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले तो मैं महाराज जी का नाम आप लोगों के सामने दर्शाऊँगा। क्या नाम है महाराज आपका? करमनाथ अवगढ़। महाराज जी, जानकारी आपसे ये लेनी थी हमें, ये जो अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ है, ये जो जिनका 100 था, उनकी आत्मा पृथ्वी पे और उनके घर में कितने दिन तक निवास करती है? और क्या यहाँ से जब 100 जलाकर जाया जाता है तो शमशान घाट पे भी उनकी आत्मा कुछ दिन तक निवास करती है? जी, सत वचन जी महाराज। ये है कि आपको बताया जाए कि जैसे मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद क्या है कि 3 दिन तक तो घर में ही प्रवेश करती है, तब तक तीजा नहीं होता जी। तब तक तो वो अपने लोगों को ये देखती है कि ये लोग किस ढंग से क्या कर रहे हैं, क्या बूझ रहे हैं, क्या मान रहे हैं या नहीं, मेरे जाने के बाद क्या हुआ, क्या कर रहे हैं ये, वो सब देखती है। उसके बाद क्या है कि 13वीं का निवारण करा जाता है। 13वीं का मतलब 13 दिन तक उपस्थित रहा करती है। 13 दिन बाद क्या है कि कुछ परंपराएं ये होती है कि जो अपने गृहस्थ में परंपराएं होती हैं, उस कारण वो संस्कार करा दिया करते हैं, जिसे पिंडदान कहते हैं। ठीक, तो पिंडदान का मतलब ये होता है कि प्राण, पिंड, पादुका, ये सब एक ही बात होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से पैर पूछ के इनको दान कर दिया जाता है कि पिंड देवता हमारा जो भी गलती हुई, जैसे भी है, मतलब उसी तरीके से माफ़ी मांग के उनको दान कर दिया जाता है। और दान करने के बाद हाथ जोड़ लिया करते हैं, इसलिए कि ताकि आप अब अलग हो गए और हम अब अलग हो गए नहीं। तब क्या है कि वो मृत्यु लोग में होते हैं और आप जीवित लोग में रहते हैं। तो क्या है कि हाथ जोड़ के पैर छू के जैसे बड़े को नमन करते हैं, वैसे ही फिर पादुका पूछते हुए चले आए। उसी के कारण उनको पूछ के परवाह कर दिया करते हैं। ठीक, उनको परवाह होने के बाद क्या होता है कि वो जैसे जो कर्म ये करावा होता है, उसको फिर उसी लोग में भेज दिया जाता है और गृहस्थ वहाँ से भूल जाता है। अच्छा महाराज जी, कोई नहीं ध्यान देता। क्या आप यहाँ कब से हैं? मेरे को लगभग यहाँ 1.5 साल हो लिया। 1.5 साल? क्या 1.5 साल में ऐसा कोई वारदात आपके साथ हुआ कि कोई ऐसी आत्मा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है और मरने के बाद अंतिम संस्कार होने के बाद आपको दिखाई दिया हो, चाहे आपसे उससे सामना हुआ हो? ये तो क्या है कि हम तो नाथ संप्रदाय के शिष्य हैं। हमारा तो एक अलग है कि हम तो अपना अघोरी पंथ के बालक है, तो उसमें के भी किसी को भी अपनी आराधना सेवा से देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। उससे हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उससे कोई हमारा सामना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही उसी से होगी जी। तो वही, क्या आपसे ऐसा कभी वारदात हुआ? ऐसे तो क्या है कि कभी भी हो जाता है। ठीक, तो उसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता है जो डर भय वाली बात हो। अगर मानो उसका कोई चांस है और उसने कुछ बोला तो उसका जो है उसी तरीके से हुई
और वो ज़्यादा परेशान है, तो कोई भी दिक्कत है मतलब उसको, तो हमारे यहाँ जल देवता है जी। और सनातन धर्म में अपना ही जल सबसे बड़ा एक देवता है, जिससे कहते हैं कि जल से शुरू जल पे खत्म। तो कहते हैं जल मंजन जल देवता, गुरु मंजन गुरु ज्ञान, हाथ मंजन धरती, अलग पुरुष का ध्यान। कहते हैं पानी पानी महापानी, ये है पानी पानी महापानी। और ये मुर्दे की काया सोती अमर कर जानी। सोती काया अमृत कर जानी का मतलब ये है कि महाराज इसको पहले वहाँ निलाते हैं जी। फिर यहाँ निलाते हैं, फिर इसमें अग्नि प्रवेश करते हैं, जी। है ना। तो उस कारण क्या है कि ये पानी से हमारे यहाँ जल देवता का मंत्र पढ़ के उसको एकदम शुद्ध साकारण और शांति वर्ण में लाते हैं। फिर उसका जो भी जैसे भी होता है उसको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। उसको मान के कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब उसको एकदम आज़ाद कर देते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि हम कभी अगर रात को यहाँ आते हैं तो हमें कोई आत्मा दिख सकती है? नहीं, ऐसे कोई किसी को नहीं देखता है। क्या है कि अगर अपने अंदर भय है जी। तो हो सकता है उसको उस भय पे कोई चीज़ कंट्रोल करे, जी। क्योंकि उसके भय से ही वो उसमें भागेगी। चलिए दोस्तों, एक भय है, उस भय से ही वो उसको प्रवेश करेगी। और भय नहीं होगा तो भगवान स्वयं साथ होगा, तो भगवान पे कभी ये चीज़ें बाहर नहीं करती, क्योंकि भगवान की ही बनाई हुई है। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म में कैसे अंतिम संस्कार होता है और कैसे मरने के बाद आत्मा घर में कितने दिन तक रहती है, पृथ्वी लोक पे कब तक रहती है और कब उसको अपने अगले जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया, महाराज जी के थ्रू आपको जानकारी दिलाई। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ के जो संत महाराज हैं उनसे मिलते हैं। और सनातन धर्म के कहते हैं हिंदू का तो ऐसे जलाया जी जी और मुसलमान का धरती में दबाया, जी और बीच में श्रीनाथ जी का आसन लगाया। जी जो उठे उस पर कुलंग को दाग लगाया, जैसे 7 कुल बोलते हैं, जी तो उसमें से कोई भी नहीं उठेगा। जहाँ जलाया है ना वो वहाँ से उठेगा, उसको मर्यादा शब्द की लगाई गई है। और जहाँ जिसको दबाया गया उसको शब्द की मर्यादा लगाई गई है, तू नहीं उठेगा, तो वो उठेंगे नहीं, इसलिए शब्द मर्यादा। तो आपने सुना दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे और भी जानकारी आपको दिलवाएंगे। तो उस पर भी मैं आपको 1-2 चीज़ दिखाऊंगा और कई सारी बातें होंगी। और रात में फिर मैं इस स्थान पे आऊँगा और दिखाऊंगा आपको क्या सच में हम आत्माओं से बात कर सकते हैं या नहीं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में, मिलते हैं आगे आपसे। दोस्तों अब मैं इस स्थान पे आपको महंत जी से मिलवाना चाहूँगा, श्री त्यागी जी महाराज जी से, और उनसे जानकारी ली जाएगी कि क्या यहाँ का सत्य है, सनातन और सनातन की जो रीति रिवाज हैं कहाँ तक सत्य हैं, सारी बातें आपके सामने मैं रखूँगा। तो आइए सबसे पहले मुलाकात करवाता हूँ मैं त्यागी जी महाराज से, जो यहाँ के महंत जी हैं। जय जय श्री सीताराम महाराज जी, नारायणी। पहले आप अपना स्वयं का परिचय मेरे दर्शकों को दीजिए। जी, जैसे यह स्थान जो आप देख रहे हैं, इस स्थान का नाम है नारायणी धाम सामाजिक कुमस्थल, पनियावा घाट, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आज के 18 वर्ष पहले इसकी स्थापना हम लोगों ने किया और क्षेत्र का, समाज का बहुत योगदान रहा। विधायक, सांसद, काफ़ी भीड़ लगता है माघ मेला में। मौनी अमावस्या पर तो लाखों से कई लाख लोग जनता स्नान करते हैं। और यहाँ शमशान घाट पर तो बराबर रोज 10-12 लाश निरंतर जलते रहते हैं एकदम। तो हमारा नाम श्री त्यागी जी महाराज है और त्यागी जी महाराज के नाम से इस जगह पर विख्यात है। जैसा कि महाराज जी आपने अभी बताया कि यहाँ पर निरंतर 10 से 5 लाश जी 100 जलाई जाती है। तो मैं आज इसी पे आपसे इसी विषय पे चर्चा करना चाहूँगा कि क्या जो सनातन धर्म में 100 को जलाया जाता है जी और इस जलाने का क्या तात्पर्य और क्या कारण रहता है, इसके विषय में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। तो इस विषय पे महाराज एक बार मेरे दर्शकों को आप बताएं कि क्या रीजन होता है और क्या अपने धर्म के अनुसार अलग अलग धर्म में अलग अलग नियम है, तो इस पे मैं एक बार आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे देखिए, हमारे धर्मों में यह नियम है शास्त्रोक्त विधि से, और इसका आध्यात्मिक विधि भी है, सामाजिक विधि भी है। सामाजिक भी नियम ये होता है कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कि जनसंख्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है, तो ज़मीन का जो है सकस्ती तो बढ़ता ही रहा। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई थी, जो नींव बनाई थी कि जो भी लाश हो उस लाश को अधिकतर जलाया ही जाए। जला देने से ये होता है 5 तत्वों की जो होती है, 5 तत्वों मिट्टियाँ मिल भी जाती हैं, उसका संस्कार भी उत्तम हो जाता है। पंच संस्कार,
क्योंकि जला देने से उसका कोई विकृत नहीं, कोई वायरस नहीं फैलता है, कोई कीटाणु नहीं फैलते हैं, जल भी दूषित नहीं होता है, हाँ, मिट्टी भी शुद्ध रहती है। तो इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ जलाया जाता है। और शव को जलाने का और भी बहुत सारा एक लास्ट यज्ञ उसको माना गया, हमारे यहाँ माना गया उसको अंत्येष्टि क्रिया को एक अंत्येष्टि एक यज्ञ है। तो इस प्रकार से लाश जलाए जाते हैं। और आप और कुछ जानकारी चाहें तो बता सकते हैं। महाराज, जैसे कि माना जाता है, ये बहुत पुराना मान्यता है, आज से नहीं इतिहास से चला आया कि यह स्मशान घाट पे जाते हैं तो हमें आत्माओं से मुलाकात होती है या फिर आत्मा हमारे शरीर पे कब्जा कर लेता है। कहाँ तक ये सत्य है? हाँ, जैसे बहुत लोग हैं, बिल्कुल लोग डरते हैं शमशान का, और इस शमशान का तो नाम सुनते ही लोग डरते हैं। दूर से ही बहुत भयानक जगह है, और शमशान में जहाँ बराबर लाशें जलती रहती है, ऐसे जगहों पर लोग जाने से रात्रि में तो विशेष डरते हैं। हाँ, तो वास्तव में आप वैसा तो है नहीं, डर तो वैसा है नहीं, क्योंकि शमशान में हमको आप उस समय से अकेले रहते हुए चले आए हैं, जो आज के 18 वर्ष पहले, जब यहाँ पर इस इलाका में बहुत सुनसान था, कोई आता नहीं था, तो डर की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ आत्माएं इस जगह पर वैसे होती है, क्योंकि इस भूमि में एक विशेष तेज हो जाता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम जब अध्यात्म का जब ध्यान करते थे, चिंतन मनन करते थे, तो हमको लगता था कि हाँ, ऐसी यहाँ पर कोई विशेष शक्तियाँ हैं जो आकर के हमें प्रभावित करती थी। कुछ कभी मस्तिष्क को, कभी सामने से ऐसे प्रभाव होना, कभी प्राकृतिक मौसम में तत्काल बदलाव कर देना, ये सब चीज़ें जो है बस होती है। बाकी डर तो मानसिकता में होता है और कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है। ये सही है कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो मौसम का बिल्कुल इसका मशीन भी आया था एक बार। एक बार मशीन आया, एक आत्मा से वो मशीन लेकर आए थे वैज्ञानिक लोग, हाँ लेकर आए थे। वो मशीन रख दिया गया था, उस मशीन के द्वारा जरिए उसे संपर्क साधा जा रहा था, हाँ, कि वो आत्मा मतलब जो है कैसा है। जैसे कोई अकाल मृत्यु का मर जाता है, जो अकाल मृत्यु से मर जाता है, लड़के कहीं इंसिडेंट हो गया और कोई इत्यादि तरीके से, तो उनकी आत्मा है इस तरीके से तो, हाँ, तो किया गया था, तो उसमें कुछ अनुभव में आया जी। हाँ। जैसे कि हमारे पास भी 1-2 मशीनें हैं जिससे हम आत्माओं से अच्छा आपके बात करने का कोशिश करते हैं। कई जगह हमने किया, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ एक बार मैं आपके साथ चल के, अगर ऐसा कुछ है तो कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या है कि अब आप यहाँ हैं तो आपको अनुभव है और आपने यहाँ देखा होगा वो चीज़, और आपके पास वो सिद्धियाँ भी हैं कि आप उनसे बात करें। और हम जो है कि हम वो जो आम जनमानस से जो कोशिश तो करते हैं बात करने की, लेकिन हमारे पास ना ही वैसी कोई सिद्धि है और ना ही हम उनको अपनी आंखों से प्रदर्शित रूप से देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे बार उनसे हम कांटेक्ट करने का। हाँ, बिल्कुल। इसी के साथ एक सवाल आपसे और भी हमारा थी, जैसा कि अभी मैं गया वहाँ पर जो कि 100 को जलाया गया था, तो मैं उसके काफ़ी करीब तक गया था। कई लोग ऐसे हैं जो इस मानसिकता के सोचते हैं कि यहाँ 100 जल रहा है तो वहाँ से जो लोग गुजरे हैं तो उनसे भी हम ना शरीर को अपने सटने दें। ये कहाँ तक सत्य है कि क्या कोई 100 जल रहा है, वहाँ से कोई व्यक्ति गुजर रहा है या फिर वहाँ पर जा रहा है तो कोई आत्मा उसको पजेस कर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यदि वहाँ से कोई गुजरता है, उस मार्ग से कोई जाता आता है, तो आत्माएं हर किसी को वैसे ही कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती। हाँ, बस आत्मा उसके मन में यदि कोई भय हो जाता है तो हो सकता है, ठीक है, तो हो भी सकता है। तो किस प्रक्रिया के बाद हमारे मीटर पे या फिर हमें वो आत्मा से कांटेक्ट करने का? हाँ, वो अब उसका लिए तो जैसे उसके लिए अब कोई प्रक्रिया हम बताएंगे आपको, तब आप करेंगे उसके लिए समय पर, ठीक है। तो वो आप मशीन लाएंगे, हम आपकी। तो इस पे मैं कोशिश करना चाहूँगा आपके साथ में चल के, अगर आप चलना चाहें। हाँ, तो अभी समय नहीं हो जाएगा, उसका थोड़ा सा और समय उसका चाहिए। जैसे देखिए, उसका मंत्र होता है सुनसान सुखता मसान, यानी ऐसे गहरे सन्नाटा हो, जिस सन्नाटे में एक शून्य, जो मस्तिष्क में शून्य होता है। जैसे हम अपने अंतर ध्यान में विवेकानंद जी महाराज गए, ठीक, तो शून्य में पहुंचे, शून्य में एक गहरी सन्नाटा, शून्य का अंदर में आवाज आता है। उसी प्रकार बाहर में भी जब वो सुनसान हो जाए ऐसे सुनहरे स्थल पर, तब जब आप लगाएंगे, ठीक ना, तब और उसका प्रक्रिया किया जाएगा, उसको आवाहन किया जाएगा। और दरअसल देखिए, आत्माओं में भी ये बात है, हम भी इस पर गहरा सर्च किए कि आत्मा होती है या नहीं होती, या कैसी होती है। अपने आत्मा को तो हम लोग देखे हैं, क्योंकि हम लोग योगी हैं। हम तो आत्मा को, अपने ही आत्मा को परकाया प्रवेश भी करते हैं, दूसरे शरीर में प्रभावित कर देते हैं। लेकिन हम सोचे कि ये तो मेरी सिद्धियाँ हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्मा मर रही है, वो जा कहाँ रही हैं, कैसे जा रही हैं, किस प्रकार हो रहा। तो इसमें बिल्कुल जो कुछ आत्माएं हैं
जो अकाल मृत्यु वाले वो बिल्कुल भटकते हैं, ऐसा बात है, इसमें कोई दुराय नहीं। इनसे बचने का क्या तरीका होता है अगर ये किसी के ऊपर अपना असर दिखाते हैं? इसको बचने का जो तरीका है, जो शास्त्र में बहुत सारे तरीके हैं, शास्त्रीय पद्धति वैदिक विधि में बहुत सारे विधान हैं। हनुमान जी का पूजन करना, राम जी का पूजन करना, या गरुड़ पुराण का पाठ करवाना, किसी घर में ऐसा होता हो, या त्रिपिंडी श्राद्ध कराना, ठीक, या गायत्री मंत्र का साधना करना, ठीक, ये बहुत सारे इसके उपचार हैं जिसके द्वारा आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। विशेष करके हनुमान चालीसा तो एकदम सिद्ध है। आप देखेंगे यहाँ पर अभी रात्रि में कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा तो शमशान के कारण डरता है, तो यहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ना वहीं से शुरू कर देगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते ही हो जाएगा। जी, एक तो ये है कि हमारे धर्म में हनुमान चालीसा का हाँ, उस पर लोगों का काफ़ी विश्वास है ना, काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल वो है भी ऐसा ही जी। तो दोस्तों देखा आपने, महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब हम कहीं से गुजरते हैं और अगर बगल में अगर कहीं शमशान घाट है तो सही बात है, पहले हम भी करते थे, आप भी करते होंगे कि हनुमान चालीसा या फिर किसी भी देवी देवता का पाठ करना शुरू कर देते हैं लोग। भय ऐसी चीज़ है कि हमें ये दर्शाता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पर अगल बगल में और भी लोग हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। और मैं आज इसी चीज़ का साक्षात्कार करूँगा आपके सामने, क्या आत्मा हमसे बात करती है, क्या आत्मा हमारे तक पहुँचती है, इस चीज़ को मैं आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं हम आपसे आगे।